शांति। आप सभी स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद आत्माएं हैं और आप सब दिल से ये चाहते हैं कि हम स्वयं पसंद भी बने, लोक पसंद भी बने और प्रभु पसंद भी बने। इस ब्राह्मण जीवन में हमारी ये रूहानी पढ़ाई हमें इस योग्य बना रही है कि हम ये तीनों सर्टिफिकेट्स जरूर लें। यह जीवन ही हमारा पढ़ना, पढ़ाना और फिर वैसा बनना है। कोई भी पढ़ाई होती है तो उसमें व्यक्ति पढ़कर तैयार होता है। हम बाबा के बच्चे भी जिनका लक्ष्य ही इतना ऊंचा है, श्री नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना और उसके लिए स्वयं में सभी गुणों को धारण करना, सभी विकारों का त्याग कर देना और सभी कलाओं से संपन्न हो जाना, तो अवश्य ही हमें वर्तमान में अभी ही, आज की इस घड़ी में ही, बाद में नहीं, लास्ट में भी नहीं, ये सर्टिफिकेट लेना है कि हम स्वयं पसंद बने या स्वयं पसंद हों। बने भी नहीं कहना चाहिए वास्तव में, और लोक पसंद भी हों और प्रभु पसंद तो है ही। भले हम इस निश्चय से ये समझते हैं कि हम प्रभु पसंद आत्माएं हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे कि क्या सचमुच में आत्मा इन तीनों ही सर्टिफिकेट्स को लेने की योग्य पात्र हूं, और उसमें मुझे और क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्या और मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं ये तीनों बन जाऊं। और ये हम सब के अंदर रहता भी है, हर एक के अंदर होता है कि सब मुझे पसंद करें, कोई भी नापसंदगी वाला नहीं होना चाहिए, भगवान भी मेरी महिमा करे, करता भी है, लेकिन ऐसे लगे जैसे मुझे ही कह रहा है, मैं ही हूं वो, और मैं खुद भी अपने आप को ऐसा महसूस करूं। तो बहुत आवश्यक है कि सचमुच मैं ऐसी आत्मा अपनी तैयारी में, इन सर्टिफिकेट्स को लेने में मेरा पुरुषार्थ विधिवत चल रहा है। आप चाहते हैं सब ये तीनों हो, हाँ? स्वयं पसंद भी हो, लोक पसंद भी हो, प्रभु पसंद भी हो, और कितना अच्छा लगता है ये सुनना भी। अच्छा लगता है ना ये कितना, हाँ? आप सब चाहते हैं हाँ ये तीनों ही होना चाहिए, या एक ठीक है एक ना ठीक है चलेगा। मैं स्वयं पसंद तो हूं, लोक पसंद तो बड़ा कठिन है, नहीं हूं तो कोई बात नहीं, हाँ? तीनों ही चाहते हैं बनना, तीनों हो, हाँ? हाथ हिला रहे हैं, अच्छा।
बहुत अच्छा। तीनों ही बनना है ना, और तीनों का कनेक्शन भी है, बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं पसंद कर पाएंगे, खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो दूसरे आपसे कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? सोचिए। हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मुझ आत्मा को स्वयं पसंद बनना है। तो विचार चल रहा था कि स्वयं तो हर एक अपने को पसंद करता है, ऐसे सुनने में आता है। हाँ? कोई ऐसे कहेगा कि नहीं, मैं तो अपने आप को पसंद नहीं करता। बल्कि आजकल तो देखने में आता है कि हर एक अपने को ज्यादा वो करता है। कहते मैं जो सोच रहा हूं ना वो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ना वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूं ना वो ठीक है। परंतु स्वयं पसंद का वास्तविक रहस्य क्या है? किस आत्मा को कहेंगे स्वयं पसंद? इस पर कुछ समय पहले, कुछ वर्ष हो गए, बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे थे कि बच्चे आपको ये तीनों बनना है। और बड़ा अच्छा उसका बाबा ने अर्थ सुनाया था। हो सकता आप में से कोई कोई को याद भी हो, और आप बन तो रहे ही हैं, लेकिन पूरी तरह हम ऐसे बन जाएं तो स्वयं पसंद मैं आत्मा हूं, उसके लिए सबसे पहला आवश्यक हमारा अंदर का पुरुषार्थ ऐसा हो कि मेरे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर अंदरूनी संतुष्टता नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुद को पसंद नहीं करती। भले बाहर से ये बात स्वीकार नहीं करते, कोई कहता नहीं है, बल्कि अगर देहाभिमानवश कभी होते हैं तो ये भी नहीं कहते कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, कहेंगे हम संतुष्ट हैं। परंतु संतुष्टता की भी गहराई है, सूक्ष्मता है कि वो संतुष्टता हमारी कैसे हो, उसका आधार क्या है। क्या हम ऐसे ही अपने आप से ही हवा में ही कह दें हाँ मैं संतुष्ट हूं? क्या मेरी अंतर आत्मा इस बात को स्वीकार करती है? चलो देह अभिमानवश कह दिया, हाँ, या सोच लिया, कोई जरूरी नहीं है कि कहने की आवश्यकता पड़ती है हर समय हर बात को, या कोई आपसे पूछता ही रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं साक्षी होकर अपने को देखूं, अपने अंदर झांकूं, स्वनिरीक्षण करूं कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं। और वह संतुष्टता कौन सी? हमारे इस रूहानी जीवन में हमारी संतुष्टता कौन सी? दुनिया में संतुष्टता कौन सी है? उसमें और हमारे इस रूहानी यात्रा
इस ब्राह्मण जीवन, इतनी श्रेष्ठ जीवन की महान अंतर है। हमारी सेटिस्फेक्शन है हमारी रूहानियत के पुरुषार्थ की, हमारी आत्मा की सेटिस्फेक्शन की, आत्मा की ऊंचाई की, लक्ष्य की ओर पहुंचने की। क्या सचमुच मेरा पुरुषार्थ ऐसा है जो मैं अंदर से अपने आप को संतुष्ट अनुभव करूं? तब मैं वास्तव में स्वयं को पसंद करती हूं। आप अनुभव करते होंगे कि अगर हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन होता है, कहीं हम कोई बात श्रीमत के अनुसार अगर नहीं करते हैं, या हम कहें कि जैसा बाबा चाहता है समय के अनुसार हमारी गति जो होनी चाहिए पुरुषार्थ की तीव्र, वो कम दिखाई देती है, कम फील होती है, तो क्या हमें अंदर महसूस नहीं होता? होता है ना कि मुझे अभी और ध्यान देने की जरूरत है। तो जरूर है कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं अपने पुरुषार्थ से। तो अगर मैं स्वयं ही, दूसरा कहे या ना कहे, कोई पूछे या ना पूछे, भले बाबा भी हमसे पूछते हैं तो हम क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा को भी खुश करने के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। कितना अच्छा हाथ खड़ा करते हैं, सिर भी हिलाते हैं, हाँ जी भी बोलते हैं, ताली भी बजाते हैं। बाबा भी बहुत गहरा मुस्कुराते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों की जन्म पत्री तो जानता है ना, जानता है ना। हाँ, लेकिन बाबा की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा दृष्टि है, रहम दृष्टि है, कल्याणकारी है। तो बाबा यही हमसे आश रखते हैं कि ये बदल जाएंगे, हाँ, खुद को परिवर्तन अवश्य कर लेंगे। और उसके लिए बाबा हमें हिम्मत भी देता है, बल भी देता है। स्वयं पसंद मैं तभी ही हूं जब मैं अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड हूं। क्या सचमुच मैं अपने प्रति शुभ चिंतक हूं? हम बाबा के भोले भोले बच्चे, कल्याणकारी भाव रखने वाले, सबका भला चाहते हैं। हमारे मन में किसी के लिए कोई दूसरी भावना नहीं है, अच्छी ही भावना है। मन से हमेशा निकलता है, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो। परंतु मेरा भी भला हो, क्या ये मेरा ध्यान है? और मेरा भला किसमें है? क्योंकि हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, साधारण नहीं है। आप बाबा के बहुत विशेष रतन हैं, जग को रोशन करने वाले, सर्व का कल्याण करने वाले। तो उसके लिए पहले मुझे
स्वयं प्रति शुभ चिंतक बनना होगा कि मेरी मनसा, मेरी वाचा, मेरी कर्मणा, मुझ आत्मा के सब स्वभाव संस्कार कैसे हैं जिसमें मेरी आत्मा का कल्याण हो रहा है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को पहला पहला यही सबक सिखाया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन को अंडरलाइन किया। तो मेरा जब परिवर्तन होता रहता है, मैं स्वयं को चेंज कर आगे बढ़ती हूं, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। और मैं सेटिस्फाइड हूं तो समझो मैं स्वयं पसंद हूं। दुनिया की सेटिस्फेक्शन और बातों की है। वो कहेंगे अच्छा कमाया। दुनिया में भी कई बार कोई अच्छे लोग मिलते हैं ना, उनसे हम पूछते हैं, आते हैं, अपना परिचय देते हैं, कहते बहन जी मैं अपनी जिंदगी से तो बहुत संतुष्ट हूं, ऐसी मुझे कोई कमी नहीं है। भाई वो क्या? तो सुनाएंगे मेरा मकान अच्छा है, मेरी दुकान अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरी पत्नी अच्छी। उनकी सेटिस्फेक्शन देखो क्या है ना? तो मैं बहुत ठीक हूं, माना स्वयं पसंद हूं, है? लेकिन हम तो बाबा के बहुत त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, 84 जन्मों का विशेष रोल अपना बनाने वाले। एक जन्म ऐसा हमें ये मिला है कि पूरे वर्ल्ड ड्रामा में अपना स्पेशल रोल बनाने वाली आत्माएं हैं हम। तो जो हमारा पुरुषार्थ और सेटिस्फेक्शन है वो हमारी अपनी आत्मा की परफेक्शन है, चीजों की नहीं, व्यक्तियों की नहीं। तो मेरा ध्यान मुझे अपनी परफेक्शन में रखना है। तो जितना मेरा अटेंशन अपनी आत्मा की परफेक्शन पर रहेगा, वही आत्मा स्व पसंद बनती जाएगी। उसे अंदर से कभी खाएगा नहीं। जैसे कुछ गड़बड़ होती, कहते ना मेरा मन खा रहा है, मैं अमृत वेला नहीं किया, मेरा मन खा रहा है, मैंने सेवा नहीं की, मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, महसूस होता है ना। और ब्राह्मण माना उसे महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप नॉलेजफुल हैं, आप पावरफुल हैं। तो जो आत्मा पावरफुल, नॉलेजफुल होती है, उसे शीघ्र पता चलता है, उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या मैं आत्मा इतनी जल्दी अपने आप को अंदर से ये समझ लूं कि कहीं भी ऐसा कुछ अब मेरे अंदर या मेरे पुरुषार्थ में ऊपर नीचे नहीं हो, नहीं तो मेरा मन खाएगा। और जो रियल में पुरुषार्थी होता है उसका मन खाता है। ये जरूरी है। और तभी वो अपने को करेक्ट करता है, चेंज करता है। बाबा इसलिए कहते हैं चेक एंड चेंज। तो जब मैं अंदर से चेक एंड चेंज करती हूं तो सेटिस्फाइड होती हूं और अपने आप में मुझे इंटरनली वह सेटिस्फैक्शन, पसंद की फीलिंग कराता है।
ये है स्वयं पसंद बनना। तो मुझे अपने प्रति ऐसा शुभ चिंतक बनना है कि मैं वह सब ध्यान रखूं, वह सब मेरे द्वारा हो जिसमें मुझ आत्मा की परफेक्शन आए। अगर मैं अपनी परफेक्शन पर ध्यान नहीं रखती हूं, भले मैं कितनी भी सेवा कर लूं, तो मैं स्वयं पसंद कैसे बन सकती हूं? ठीक बात है ये? हाँ, ठीक बात है ये? जो समझते हैं ठीक है, हाथ हिलाइए। दूसरी बात, लोक पसंद। अब आप सब चाहते हो कि हम लोक पसंद बने, और आत्मा के अंदर सूक्ष्म में ये एक नेचुरल वृत्ति रहती ही है कि वो लोक पसंद हो। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी, जो लोक पसंद ना बनना चाहे, चाहे वो कैसा भी हो। पुरुषार्थ पर ना भी ध्यान हो, कर्म उसका कैसा भी चल रहा हो, तब भी उसको ये नहीं अच्छा लगे कि कोई मेरे को पसंद ना करे। अब कभी कभी कईयों का ये प्रश्न होता है कि हम, ये संभव नहीं है, हम कैसे बने? क्या हमें सब पसंद कर सकते हैं? आप पूछो अपने से, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य है जिसको सब पसंद करते हो? हाँ? दो कहेंगे कुछ तो दो कहेंगे कुछ, और ये तो दुनिया की रीत है, और ये भी आत्मा में स्वभाव है। बाबा ने हम बच्चों को ऐसा तैयार किया है कि बच्चे, आपका जो सोच है, आपका जो व्यवहार है, वह ऑटोमेटिकली सबके प्रति शुभ है। तो शुभ का जो प्रभाव है वो वैसा ही होगा। आप ये चिंता नहीं करो, लक्ष्य नहीं रखो, माना सोचो नहीं या टेस्ट नहीं करो कि लोग मेरे को पसंद करते हैं। हाँ, कई बारी परिवारों में ऐसे होता है। हाँ, एक दूसरे से पूछेंगे, मेरा फलाना मेरे लिए कुछ बोल तो नहीं रहा था उल्टा सुल्टा? हाँ, होता है ना ऐसे, अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, या कहीं से सुनने को मिल जाता है बोल ऐसा कुछ, कहते हैं अच्छा उसने मेरे लिए ऐसा बोला, तो खुद भी फटाफट उसके लिए चार उल्टा बोल देंगे। कहेंगे अच्छा मैं भी बताती हूं जरा वो कैसी है। अब आप सोचिए उसका परिणाम क्या आएगा। बाबा ने इस पर एकदम स्पष्ट रिपोर्ट दी थी। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग पसंद नहीं बन सकते, भले 100% में से आप 95% ऐसी रिजल्ट होनी चाहिए कि लोग आपको पसंद करें। भले 5% की मार्जिन रखी, बाबा ने रखी,
कि चलो दो चार कोई ऐसे हो सकते हैं जो अपने स्वभाव संस्कार के कारण या अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण, क्योंकि कोई कोई आत्माओं से हमारा पिछला कोई कर्म का खाता भी होता है कि आप उनको कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करो, पर क्योंकि हिसाब किताब है। पर बाबा ने कहा था 95% तो रिजल्ट ऐसी हो सकती है। ब्रह्मा बाबा का ही मिसाल देखो। ब्रह्मा बाबा का जीवन, आप सब ने चरित्र सुने हैं। भले कोई कोई बाबा को छोड़ के भी गए अपने पार्ट के कारण, लेकिन फिर भी उनकी बाबा के प्रति जिगरी प्यार और श्रद्धा बनी रही। कभी भी जब वो बाबा के पास आते तो बाबा के सामने उनके प्यार के आंसू ही निकलते। चाहे कोई आत्मा कैसी भी है, उसका पार्ट चाहे कैसा भी है, परंतु मेरा उसके प्रति जो भाव है, सोच है, वो हमेशा पॉजिटिव हो। हमारी दादी, दादी प्रकाशमणि, आप सबने अनुभव किया है कैसी सदा प्रेम की मूरत, नम्रता, निर्मलता, कितनी उनकी वो गुण मूरत अट्रैक्ट करती थी सबको। इस पर बाबा बहुत शॉर्ट में हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि लोग पसंद बनने के लिए आपके अंदर एक गुण विशेष चाहिए। ऐसे तो सब गुण आप धारण कर रहे हैं, हर गुण आपके अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये फर्क है उसकी परसेंटेज होती है। अंतर्मुखता भी है आप में, धैर्यता भी है, सहनशीलता भी है, लेकिन ये फर्क हो सकता है सहनशीलता 50% हो और अंतर्मुखता 70% हो। ये फर्क तो होता ही है ना। बाबा ने बड़ा अच्छा बताया था। बाबा ने कहा कि लोक क्या चाहता है ये देखो। कई बार बाबा सेवा के क्षेत्र में भी हमें ये समझ देते हैं कि बच्चे कोई शांति की प्यासी आत्मा आपके सामने आई है तो आप उसको शांति का अनुभव कराओ तो वो खुश होगी। अगर आप उसको उस समय ज्ञान पे ज्ञान देते जाओ और उस बात के ही वो लग जाओ, मैं तुमको बताना चाहता हूं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अरे उस समय उसमें सुनने की शक्ति नहीं है, वो पहले से ही टेंशन में है। भले आप सच्ची बात सुना रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन वो आत्मा खुश नहीं होगी। उस समय आपको उसे शांति की ही अनुभूति कराना आवश्यक है, तब वो खुश होगी और कहेगी ये भाई बहन जी आप तो मेरे लिए इष्ट देव हैं, और आपका गुणगान करेगी। क्या पसंद करेगी। तो आज के समय में सबको विशेष रूप से, भले आप ज्ञान से भी सेवा करते हैं, कर्मणा भी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए सबसे पहले हर आत्मा को जो चाहिए वह आवश्यक है, जो मैं बता रही थी, कौन सा गुण आपके अंदर हो
सबको रिगार्ड देना, चाहे लौकिक परिवार है, लौकिक कार्य क्षेत्र है, चाहे अलौकिक परिवार है, चाहे आपका कोई पास वाला है, चाहे कोई दूर वाला है, चाहे रोज मिलने वाला है, चाहे कभी कभी मिलने वाला है, चाहे ना भी मिलने वाला है, हर एक को रिगार्ड चाहिए। एक जमाना था जब कहा जाता था छोटों को प्यार दो और बड़ों को रिगार्ड दो, था ना ऐसे? अभी भी बात है, प्यार तो चाहिए ही, लेकिन अगर आप छोटे को भी रिगार्ड नहीं देते, नाराज हो जाता है। हमने आंखों से देखा है, एक परिवार आया, बच्चा था छोटा, उसको चॉकलेट दी और उसी समय उसकी मां ने उसको सबके सामने आंख दिखा दी, उसने उठा के फेंक दी। देखो, प्यार किया, लेकिन वो उस आंख को सबके सामने उसने टॉलरेट नहीं किया, उसको इंसल्ट महसूस हुई, क्योंकि उसको भी रिगार्ड चाहिए। और रिगार्ड देना हम ब्राह्मणों के लिए, भगवान ने आकर हम सबको रिगार्ड दिया, तो हम ब्राह्मणों के लिए भी ये बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम दिल में सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, आप सोचिए, तो उसका जो प्रैक्टिकल प्रूफ है, जो उसका सामने कार्य व्यवहार में, कर्म व्यवहार में प्रमाण है, वो क्या है? वो रिगार्ड है। सबको रिगार्ड चाहिए। कहावत है ना दुनिया में, गुड़ नहीं दो भले, गुड़ जैसा मीठा तो बोल दो। हाँ, पुरानी कहावत है। और कुछ दो या नहीं दो, दे पाओ या नहीं दे पाओ, हर एक आत्मा की समर्थता है। सूक्ष्म भी समर्थता है तो स्थूल भी समर्थता है। स्थूल भी कोई सबकी एक जैसी शक्ति नहीं है, और उसकी भी नियम मर्यादा है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगी अभी, लेकिन इस गुण को, सम्मान देने के गुण को, हमें अपनी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अवश्य लाना होगा, तब आप लोक पसंद बनेंगे। भले हर बात की लिमिटेशंस हैं, सेवा की, कार्यक्षेत्र की। ऐसे थोड़ा आपका बच्चा कहे, पति कहे ये काम कर दो और आप कर नहीं पा रहे हैं, वो होना भी संभव नहीं है, तो आप सोचो अब ये कैसे कर लें। लेकिन आप उस बात को दे तो रिगार्ड से सकते हैं, मना तो रिगार्ड से कर सकते हैं ना। तो वह हमारे अंदर हर एक के लिए वो भावना हो, और वो पहुंचती अवश्य है। इसलिए लोक पसंद के लिए हमारे को इस गुण की बहुत जरूरत है। बाबा कई बार कहते भी हैं कि उसके लिए आप हर एक का गुण अपने दिल में रखो। कभी कभी कई परिवार वाले सुनाते हैं, कहते हैं मैं इसके लिए इतना करती हूँ, बहन जी मैं तो मरती रहती हूँ, लेकिन ये मेरी बहू है ना, ये कभी मुझे पसंद नहीं करती। तुम मरो उतना ही जितना मर सकती हो, ज्यादा नहीं मरो भले,
लेकिन उसको रिगार्ड जरूर दो। समझा इस बात को? हाँ? कई कहेंगे मैं फलाने के लिए इतना करता रहता हूं ना। बाबा ने यह भी कहा है, कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं करेंगी, आपका कोई पिछला हिसाब किताब है कुछ, लेकिन ज्यादातर आत्माओं से आपको लोक पसंद का सर्टिफिकेट जरूर मिलना चाहिए, 95% से। तो सबके प्रति हम स्नेह और रिगार्ड, ये बहुत आवश्यक है। तो सबका कोई न कोई गुण, भले आपको लगता भी होगा कि ये ऐसा है, लेकिन एक कोई गुण तो है ना। बाबा भी देखो, इसलिए हर बच्चे को बाबा कहते हैं, चाहे लास्ट नंबर का बच्चा भी है, उसने मुझे तो पहचाना ना। भगवान भी देखो उसकी महिमा करता है। हाँ, मुझे पहचाना, इसलिए इसको अधिकार है ईश्वरीय प्राप्ति का, ईश्वरीय वर्षे का। भले बाबा को पता है और ये कुछ करता नहीं है, ये आत्मा इतनी वो नहीं है, पता है। ऐसे हर एक का गुण, जिसका आपको खास लगे कि ये रिगार्ड के योग्य ही नहीं है, तो भी उसका एक गुण आप अवश्य अपने दिल में रखो। और जब वो आत्मा सामने आए तो उस गुण को ही अपने चिंतन में माना कोई उसकी बार बार आपको वो नहीं करनी, ख्याल में आए, हाँ महसूस हो ये इस गुण वाली आत्मा है, बस। तो आप सहज लोक पसंद बन जाएंगे। हाँ? और किसी के लिए भी करेक्शन, कोटेशन और क्रिटिसिज्म ये नहीं चाहिए। मम्मा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, दादी प्रकाश मणि को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी के पास कोई कुछ भी ऐसी बात करता था, दादी कहती थी अच्छा तुम अपनी बात बोलो, तुम क्या चाहते हो, दूसरे का जो कुछ भी है मैं देख लूंगी। मम्मा के पास कोई जाता था, मम्मा पूछती थी अच्छा उसने ऐसा किया, उसने झूठ बोला, तुमने क्या किया? कहती है मुझे गुस्सा आया। तो मम्मा कहती थी बस ठीक है, उसने झूठ बोला, तुमने क्रोध किया, दोनों बराबर। हाँ, हो गए ना दोनों बराबर, कौन सही हुआ फिर? तो हमको अपने व्यवहार में, वाणी में विशेष रूप से और मनसा में ये लक्ष्य रखना है कि मुझे हर आत्मा को कैसी भी परिस्थिति में रिगार्ड देना है। हमने दादी प्रकाश मणि को आंखों से देखा, अनुभव किया। कोई भी दादी के आगे आता था, छोटा बड़ा, इवन दादी बहुत भीड़ में से भी निकलती थी, कोई दूसरा क्या भी कर रहा है, दादी ओम शांति ऐसे कहते हुए जाती थी। हम हैरान होते थे, चीफ है, सोचिए जरा। और आपको कोई ओम शांति ना करे, ओम शांति का उत्तर नहीं देगा, मैं तो इतना बड़ा, ये मेरे को नमस्ते नहीं करता घर में। हाँ? मेरा क्या फर्ज बनता है, मुझे क्या करना है, ये जब हमारे ध्यान पे रहता है, मेरे को रिगार्ड देना है, उसके लिए हमें भले नम्रता चाहिए, ये गुण भी चाहिए, तो लोक पसंद बनना बहुत सहज है, असंभव नहीं है। तो ये दिल से निकाल दो। बहुत लोग अक्सर हमने देखा आकर के ये प्रश्न करते हैं, बहन जी बड़ा मुश्किल है। अच्छा भले कोई करता भी है, नहीं भी पसंद करता, ग्लानि भी करता है, तो भी आप उसको अपने चिंतन में नहीं लाओ, नहीं तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। फिर आप कैसे लोग पसंद बनेंगे? चाहिए तो आपकी तरफ से ना, क्योंकि आप लोग पसंद बनना चाहते हैं। इस रीति से सहज ही आप बिना मेहनत के
ये सबकी पसंदगी आपकी हो जाएगी। और तीसरा, प्रभु पसंद। तो आप तो सोच ही रहे होंगे, आप सब प्रभु पसंद आत्माएं हैं, है ना? हाँ, सब प्रभु पसंद आत्माएं है ना? अब आप ये सोचो कि प्रभु को क्या पसंद है, हाँ? आपसे क्या पसंद है? बोलिए। आप सोच रहे हो, हाँ? अब हाथ नहीं हिला रहे हो। सोचो सोचो, अच्छी बात है। सोचेंगे तो वो करके भी दिखाएंगे, है ना? प्रभु को क्या पसंद है वो मैं करूं तो मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। और प्रभु को सबसे पहली बात, सबसे पहली पसंद है सच्चाई, सत्यता। और इसलिए ही देखो, श्री बाबा ने आकर सबसे पहला यही काम किया, हम सबको सत्य में टिकाया, सत्य बताया, सत्य में ही लाया, उस झूठ और झूठ की दुनिया से अलग किया, ऊपर किया। और भक्ति मार्ग में भी, क्योंकि 63 जन्म हम सब ने बहुत भक्ति की है, और भक्ति में भी भक्त अनुभव सुनाते हैं कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की, भगवान ने मुझे अपने दर्शन कराए। भले उसको परिचय नहीं है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि प्रभु उसको पसंद कर रहा है उसकी सत्यता पर, कि उसने जो भक्ति की वो सच्चे दिल से की, दिखावे के लिए नहीं, स्वार्थवश नहीं। तो क्या सचमुच मेरा ये जीवन ऐसा है? जब भक्ति के अंदर भी आप ऐसे रहे, तब तो आज आपको प्रभु मिला। और इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, हाँ हम प्रभु पसंद आत्माएं हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको अपना बना लिया। लेकिन क्या सचमुच प्रभु मुझे पसंद करता है? पसंद तो उसने किया कि अपना बनाया, ये राइट है। लेकिन क्या मेरी जीवन यात्रा प्रभु जैसा चाहता है, उसको जो पसंद है वो मैंने किया? और वो यही पसंद है, सच्चाई। ब्रह्मा बाप को भी यही पसंद था। बाबा तुरंत समझ जाते थे ये आत्मा कितनी सत्य है। कोई चार्ट भी लिख के भेजता था ना बाबा को, तो चार्ट देखते ही बाबा देख लेते थे ये चार्ट सच्चा है या झूठा। बाबा कहते थे ये 5 मिनट भी याद नहीं करता, और चार्ट 2 घंटे का लिखा हुआ है। हाँ? इतनी छोटी सी बात में भी कौन बच्चा कैसे चलता है, बाबा को सब समझ में आ जाता था। तो ब्रह्मा बाप को भी सत्यता पसंद थी। बाबा कहते थे सच तो बिठो नच। कोई कोई को बाबा सचली कौड़ी, ये टाइटल भी देता था, शांतामणि दादी को दिया हुआ था। बाबा हर बच्चे की नवस पहचान लेता था। दादी प्रकाशमणि का जीवन भी ऐसा ही रहा आरंभ से। दादी बड़े दावे से कहती थी मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ताली तो बजाओ।
हम बाबा के साथ, और बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है, हाँ, दादियों को, वरिष्ठ भाइयों को, हम कैसे चलते हैं। हमारा खुद का जीवन प्रभु के लिए, हम भगवान के बच्चे हैं ना सब। आप सब ने कितना अच्छा कहा, हम प्रभु पसंद आत्माएं हैं। तो मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि प्रभु को सच्चाई पसंद है, सत्यता चाहिए, और मैं उस सत्यता से चल रही हूं। वही सोचती हूं जो प्रभु कहता है, ये सत्यता है। वैसा ही मेरा लक्ष्य, वैसा ही मेरा करना है। स्वार्थ के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। यहां तक कि बाबा तो कहते हैं कहने से भी नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। सब कुछ बाबा ने हमें बताया है, कुछ भी हमसे छिपाया नहीं। हर राज, हर कर्म की गति, जीवन की सच्चाई, हाँ, 21 जन्मों की कमाई, सब कुछ बताया है। तो मुझे ऐसे परम पिता के साथ, प्रभु ईश्वर के साथ सदा सत्य होकर चलना है। तो मैं प्रभु की प्रिय आत्मा हूं। प्रभु की नजर उसी पर जाती है। हम सब प्रभु को याद करते हैं, हाँ, खूब याद करते हैं, लेकिन प्रभु भी कोई कोई को याद करता है। और कई बार बाबा कहते हैं, मुझे फलां फलां बच्चे याद आते हैं। साकार में भी बाबा को याद आते थे। तो ऐसी हम आप सब विशेष गुण वाली, हाँ, सत्य स्वरूप वाली आत्माएं, मैं तो कहूंगी हैं, हाँ। ऐसा ही हमारा ये जीवन है जो प्रभु हमें पसंद करता है, और हम भी अपना पुरुषार्थ ऐसा करते चलें जो तीनों ही सर्टिफिकेट लेने की हम अधिकारी आत्माएं वर्तमान में ही, बाद में नहीं, आज घड़ी से ही हम स्वयं पसंद भी, लोक पसंद भी और प्रभु पसंद भी हैं और हो जाए। ओम शांति।